साईं की बात। बच्चे, जिस मौके की तलाश में तुम थे ना बहुत दिनों से, देखो वो मौका तुम्हारे पास आगे से चलकर आ गया। देख लिया ना अपने साईं की शक्ति को, अपने साईं के प्यार को, अपने साईं के आशीर्वाद को। जिस मौके को तुमने सोचा भी नहीं था ना, वो मैंने तुम्हें दे दिया है मेरे बच्चे। अब इस पर चलना न चलना तुम्हारी सोच है, तुम्हारा ये फैसला होगा कि तुम इस पर चलना चाहते हो नहीं चलना चाहते। लेकिन हाँ, मैंने अपना काम तो कर दिया अपनी तरफ से। जो मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं ना, वो मैंने तुम्हें दिया, जिसके बारे में ना तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे, वो तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम जानते हो, अच्छे अच्छे इस मौके की तलाश में रहते हैं कि आगे से उनके लिए कोई प्रस्ताव आए, और ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और आज गुरुवार है, तुम्हारे साईं का, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद है ये। इसे ठुकराना मत, इसे ले लेना और आगे बढ़ना। ये तुम्हारा पहला कदम है, और ये पहला कदम नहीं है। पहला कदम का मतलब ये सिर्फ तुम्हारी शुरुआत है। आगे चलकर तुम्हें और भी बहुत सारा कुछ प्राप्त होने वाला है, बहुत सारा नाम, बहुत सारी पहचान तुम्हारी होगी। तुम्हारे नाम से लोग तुम्हें जानेंगे और तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बहुत आगे जाओगे, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो मेरी बात को, तुम ना किसी के बारे में जानना चाहते हो और वो तुमसे बातें छुपाता है ना? लेकिन तुम चिंता मत करना, बातों ही बातों में ना वो अपनी सारी बातों को तुम्हारे सामने उगल कर रख देगा, और तुम्हें पता ही चल जाएगा कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ना, तुम्हें वैसे ही सब पता चल जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बस मेरे बच्चे हो और तुम मुझ पर विश्वास करो, सिर्फ और सिर्फ अपने साईं पर। और सुनो, जो ये घर में तुम्हारे त्योहारों पर ना काए कलेश होते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे। एक तरफ तुम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, पकवान बना रहे हो, और एक तरफ तुम घर में काए क्लेश कर रहे हो छोटी छोटी बातों पर। ये सब अच्छी बात है क्या? शोभा देता है क्या मेरे बच्चे? कम से कम दिन त्योहारों पर तो शांति बनाए रखनी चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें अगर ज्यादा गुस्सा आए ना, तो कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, अपने गुस्से को शांत करो, मेरा नाम जाप करो, ओम साई राम बोलो, ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई राम, ये सब बोलो ना मेरे बच्चे। मेरा मंत्र जाप करो, मेरा नाम लो, मेरा 11 वचन पढ़ो। इतना सारा सब कुछ तो है, तुम्हें कुछ तो याद है ना? मेरे इतने सारे मंत्र हैं, साईं सा चरित्र है, कष्ट निवारण मंत्र है, स्तवन मंजरी है। तुम्हें अगर पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम बोलना तो आता है ना? साईं राम तो बोल सकते हो ना? तो ये सब बोलकर तुम अपने घर में शांति पा सकते हो, अपने मन में शांति कर सकते हो, और तुम्हारे घर में भी शांति रहेगी। और जो घर में उथल पुथल होती है ना, वो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और सुनो मेरे बच्चे, चीजों का रुख अब बदल रहा है मेरे बच्चे, चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। अब तुम्हारे जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले हैं, ऐसी चीजें आने वाली है ना, कि तुम अब बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अब तुम्हें बस आगे चलना है, किसी की तरफ देखना नहीं है तुम्हें। बहुत लोगों ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए, बहुत लोगों ने तुम्हें आगे नहीं जाने दिया। तुम्हें जिंदगी में बहुत सारे मौके मिले, लेकिन तुम आगे नहीं जा पाए। लेकिन इस बार जो मैंने तुम्हें मौका दिया है, वो तुम्हें लेना है मेरे आशीर्वाद स्वरूप में, और आगे बढ़ना है। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, और कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में। अब तुम्हें बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है। और तुम्हारे साईं को, तुम्हारे बाबा को ना तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व। तुम ना मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो, जो तुम्हारे घर में रंग बिरंगे फूल है ना, वो मेरे चरणों में चढ़ाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सुगंध आती है ना, मुझे बहुत खुशबू देती है वो। और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साईं को खुशबू कितनी पसंद है। चाहो तो इत्र भी लगा सकते हो, मुझे इत्र लगाया करो। और जो धूपबत्ती इस्तेमाल करते हो ना, वो भी खुशबू वाली लाया करो, क्योंकि मुझे ना खुशबू, सुगंध बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद। और जब मैं आता हूँ ना, तो साथ में सुगंध लेके आता हूँ। तुम कभी भी गौर करना, जब भी तुम्हें ऐसा महसूस होना कि तुम्हारे आसपास बहुत प्यारी सी मंद मंद खुशबू है, सुगंध है, तो समझना तुम्हारा साईं तुम्हारे आसपास ही है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। और सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ अपने दिल की तुमसे, बहुत दिनों से कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। सुनो मेरी बात, तुम जिनसे बातचीत करते हो ना, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे बहुत अपने हैं,
और तुम्हारी दिन में कितनी बार तुम्हारी उनसे बात हो जाती है, कितनी बार। लेकिन अच्छी बात है, बात होती है। लेकिन तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, ज्यादा बात करने से ना जो तुम्हारी इज्जत है ना उनकी नजरों में, वो बहुत कम होती जा रही है। मैं तुमसे कहना चाहता था लेकिन तुम्हें रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, लेकिन अब चीजें बढ़ने लगी हैं। तब इतना नहीं था लेकिन अब ज्यादा होने लगा है, क्योंकि वो इंसान ना अब तुम्हारी कीमत नहीं समझता, तुम्हारी कद्र नहीं समझता। क्योंकि जिस इंसान को तुम अपने से ज्यादा वक्त दोगे, कीमत दोगे, उसे कद्र करोगे ना उसकी, और उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहोगे, तो वही इंसान तुम्हें एक दिन ना एक तरफ कर देगा, तुम्हारी कद्र बिल्कुल नहीं करेगा। जब उसके पास वक्त होगा तब वो तुमसे बात करेगा, इस बात को ध्यान रखना। और तुम हो कि जब भी उनका फोन आता है या वो तुमसे बात करते हैं, तुम तुरंत फटाफट बात कर लेते हो। यही तो कमी है तुम्हारे अंदर, ये सब मत किया करो। अपनी कीमत को बढ़ाना सीखो, अपनी कद्र करवाना सीखो। जब तक ये नहीं करवाओगे नहीं होगी। हर चीज की एक कीमत होती है, बस तुम्हें वही अपनी कीमत, अपनी कद्र करवानी होगी। चाहे वो रिश्ता तुम्हारा अपना हो, पराया हो, या कैसा भी रिश्ता हो, कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, सब में एक सीमा बनाकर रखो कि वो तुमसे कुछ उल्टे लफ्जों में ना कह पाए। लेकिन अब उनकी जुबान खुलने लगी है धीरे धीरे। अब मैं नहीं चाहता कि वो चीजें और आगे बढ़ जाएं और वो तुमसे बदतमीजी करें, तो बस यहीं तक रुक जाओ और उन्हें भी रोक दो मेरे बच्चे, ठीक है ना। मेरी बात पर गौर करना और सुनो मेरी बात। तुम ना क्या चाहते हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कभी कहते हो बाबा मुझे वो चाहिए, कभी कहते हो बाबा मुझे वो चाहिए। तो पहले तुम खुद अपने आप में सोच लो कि तुम्हें चाहिए क्या, तुम करना क्या चाहते हो। मैं भी ना थोड़ा असमंजस में फंस जाता हूँ तुम्हारी बातों को सुनकर कि सच में तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे मन में कोई और बात है, जुबान पे कोई और है, तुम सोच कुछ और रहे हो, चाह कुछ और रहे हो। तो पहले इत्मीनान से खाली बैठो, अपनी सोच को पहले सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी किस में है। तुम जिसमें अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, शायद उसमें तुम्हारी खुशी नहीं है। लेकिन तुम्हारा दिल कहीं ना कहीं जानता है कि उस इंसान में तुम्हारी खुशी है, लेकिन वो तुम समझ नहीं पा रहे। उसे समझो, फैसला लो और फिर मुझसे कहो कि साईं मुझे ये चाहिए, तभी तो दूंगा ना। पहले तुम अपनी खुशी देखो। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, बस मुझे देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी। जहां तुम्हारी खुशी है वही मेरी खुशी है मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे छत के ऊपर जो नींबू, सिंदूर, ये सब दिखता है ना, तुम्हें मिलता है ना, तो ये सबसे डरा मत करो, पर एक काम किया करो, इसे हाथ मत लगाया करो। चाहे तुम्हारी छत पर कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, इसे तुम्हें हाथ नहीं लगाना। सिर्फ एक डंडी के सहारे या किसी चीज के सहारे वहां से हटाकर एक तरफ कर देना है, एक कोने में कर देना है। क्योंकि कुछ लोग ना कुछ चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और दिवाली पर तो ऐसे लोगों से ना सख्त सावधान रहना। अगर वो तुम्हें कुछ खाने को दे, पीने को दे, तो खाना मत। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती करे, बहुत ज्यादा, तो पहले मेरे पास आना, मुझे देना, उसमें उदी डालना, उसके बाद ही ग्रहण करना। क्योंकि अगर उसमें कुछ होगा भी ना तो वो नष्ट हो जाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। मुझे परोसते ही जितना जो कुछ भी होगा ना वो सब खत्म हो जाएगा, चिंता मत करना। वैसे कोशिश करना कि जिन पे शक है ना उनकी चीजों को लेना ही मत, कोई ना कोई बहाना बना देना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दूसरों के कपड़े मत पहना करो, मांग कर दूसरों के कपड़े नहीं पहनने। चाहे वो तुम्हारे घर का ही क्यों ना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो सही नहीं रहता और इससे घर में गरीबी आती है मेरे बच्चे, तो ये मत करना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।